हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इस चेक्ड शर्ट की कटिंग। स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर चेक्ड फैब्रिक यूज़ किया है और ये मेरा मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे और इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और कपड़े की बंद साइड अपनी साइड रख लेंगे और खुली साइड बाहर को। तो मैंने 2 फोल्ड में कपड़े की विड्थ 14 इंचेस रखी है। अब हम सबसे पहले कपड़े को ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे ताकि सभी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स है वो बाहर निकल जाएं। अब हम अपनी शर्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी शर्ट की लेंथ की मार्किंग है 26 इंचेस। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आगे भी 26 पर मार्क करके दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी और नीचे से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी फोल्डिंग के लिए, जो कि मैंने 1.5 इंचेस लिया है और इसको भी हम स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। अब मैं उसके बाद 1.5 इंचेस पे मार्क करके बटन पट्टी के लिए अलग से पट्टी निकाल लूँगी। तो ये मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसमें हम काज और बटन के लिए पट्टी बनाएंगे। अब हम सारी मार्किंग इस 1.5 इंचेस की मार्किंग के बाहर करेंगे। तो मैंने अपनी शोल्डर लाइन रखी है 9.5 इंचेस और आर्म होल मैंने 8.5 इंचेस रखा है। उसके बाद मैं अपनी बस्ट साइज़ की मार्किंग करूँगी। तो मेरी बस्ट साइज़ है 36 इंचेस, जिसका 4th पार्ट होता है 9 और मैंने इसमें 1 प्लस करके इसको 10 इंचेस पर मार्क कर लिया है। इसमें मैंने 1 इंचेस की लूजिंग दे रखी है क्योंकि मुझे ये शर्ट ओवर साइज़ में चाहिए थी। अब मैं इस पर हिप की मार्किंग भी 10 इंचेस पर ही करूँगी। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद और 1.5 इंचेस का मार्जिन इसमें ले लेंगे, जो कि बाद में दबाते टाइम पे ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा रहेगा। इसमें मैंने वेस्ट साइज़ की मार्किंग नहीं करी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इसमें हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और मैंने नीचे से शर्ट में हल्का सा कर्व शेप दिया है, जिसके लिए मैंने 2.5 इंचेस पर मार्किंग कर ली है और हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। और 2.5 इंचेस की मार्किंग के बाद मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क करके नीचे की लाइन से इसको अटैच कर लिया है। तो ये अब हमारी नीचे से मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसमें नेक लाइन पर मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंचेस डीप और 3 इंचेस इसकी विड्थ रखी और दोनों को एक बॉक्स में बदल देंगे। बॉक्स में बदलने के बाद हम इसमें भी एक हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर्स को 1.5 इंचेस पर डाउन कर देंगे। तो अभी मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसी कटिंग कर देंगे। तो अभी मेरी कटिंग पूरी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की और इस पट्टी को हम हल्का सा तिरछे में कट करेंगे क्योंकि वो फोल्डिंग के समय सीधी हो जाती है। अब हमने बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और मैंने बटन पट्टी को जो 1.5 इंच की मैंने निकाली थी, इसको भी मैंने पिन अप करके पीछे को दबा दिया है, जिससे कि हम बैक पार्ट की मार्किंग अच्छे से कर सकेंगे। तो हम बैक पार्ट की मार्किंग के लिए नीचे से तो हम सेम ही लाइन पर कटिंग करेंगे, बस हमें ऊपर से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने 2.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। तो मैंने ये 2.5 इंचेस पर आर्म होल की लाइन पर भी ड्रॉ कर लिया और ये मैंने अपने शोल्डर्स 2.5 इंचेस बढ़ा लिए हैं। तो अब हम एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे
और मैंने आर्म होल भी हल्का सा 2 पॉइंट बढ़ा लिया है, बस हल्का सा ही बढ़ाएंगे आर्म होल की मार्किंग। और मैंने बैक पार्ट की नेक डीप भी 1 इंचेस ही रखी। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है बैक पार्ट की भी पूरी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपका भी साइज़ अगर मेरी साइज़ की तरह है तो आप सेम मार्किंग के द्वारा अपनी शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। इस कपड़े की मैंने विड्थ रखी है 9.5 इंचेस। अब मुझे स्लीव्स की लेंथ 20 इंचेस चाहिए थी, तो मैंने 20 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब मैं स्लीव्स की गोलाई जो सीधी नीचे हमारी कफ में आएगी, इसको मैंने 5 इंचेस पर मार्क कर लिया है, क्योंकि हम इसमें हल्की सी चुन्नट डालेंगे। और ऊपर से मैंने 3 इंचेस डीप करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब मैंने 8 इंचेस पर मार्क करके हल्का सा कर्व शेप दे दिया। और अब मैंने नीचे के 5 इंचेस और ऊपर के 8 इंचेस को एक साथ अटैच कर लिया है। और नीचे से मैंने 1 इंचेस की मार्किंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा लिया, क्योंकि ये हमारी सिलाई के समय पर ऊपर और नीचे से दब जाएगा। मैं स्लीव्स में 2 इंचेस का कर्व भी अटैच करूँगी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स के ऊपर के पार्ट को निकाल लूँगी और ऊपर के 2 पार्ट्स में मैं हल्का सा अंदर को गहराई देते हुए कटिंग कर लूँगी। और नीचे के 2 पार्ट्स हम वैसे ही रहने देंगे। तो ये मेरी स्लीव्स की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। बस अब हम नीचे से 2.5 इंचेस पर मार्क करके हल्का से नॉचेस दे देंगे, जिसे कि हम लास्ट में कर्व अटैच करते समय नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो ये मेरे लगभग सभी पार्ट रेडी हो चुके हैं कट के। अब हम अपनी शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर्स के लिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है और इस पे मैं 4 इंचेस की पीछे से मार्किंग कर लूँगी। फोर इंच पे मार्किंग करने के बाद मैं शर्ट का बचा हुआ कपड़ा लूँगी और इसको मैं 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने कपड़े की बंद साइड अपनी साइड को रख लिया है और मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। ये सबसे ईजीएस्ट वे है हमारी शोल्डर्स की कटिंग करने का। और मैंने 1 इंचेस नीचे को कपड़ा एक्स्ट्रा बचा दिया है और ऊपर से हम सेम मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से हमने सेम मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।